अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान, सत्य की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे मैं आज वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूँगा, वो टॉपिक, वो विषय हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मालूम है, उसकी जानकारी लोगों को है। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बहन का भाई होने के नाते मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी मानता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ बात रखूँ। आज के 3 दिन पहले 19 वर्ष की बच्ची जो वाल्मीकि समाज से आती है, वो सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ देती है। क्यों दम तोड़ देती है, ये सवाल है कि आज से 15-16 दिन पहले जब वो बच्ची अपने परिवार के साथ खेतों में जाकर घास काटने के लिए जाती है, तो उसका भाई एक बोझा घास काट कर घर चला जाता है। माँ 50 से 60 मीटर दूरी पर घास काटती है, बच्ची पीछे होती है, लेकिन 4 ऐसे दरिंदे जो बच्ची को उठा लेते हैं, उसके साथ रेप करते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत शर्मसार वाक़या है। हम और हिंदुस्तानियों के सामने शायद ये एक हादसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हादसा नहीं है, बल्कि उनकी सोची समझी साजिश है। वो बच्ची, उसका कसूर ये था कि वो गरीब की बच्ची थी। उसका कसूर ये था कि वो एक दलित की, वाल्मीकि समाज की बच्ची थी। जब इस देश के अंदर इस तरह से दरिंदगी बढ़ जाएगी तो कौन बाहर निकलेगा। शर्म की बात तो ये है कि उसके साथ रेप होने के साथ 8 दिन तक कोई मामला दर्ज नहीं होता है। जब छोटी छोटी मीडिया जब मामले को सोशल मीडिया पे छोड़ती है, देश के तमाम लोग जानते हैं, गांव में रहने वाले, शहर में बसने वाले लोग को ये पता चल जाता है, तब जाकर यूपी प्रशासन और योगी सरकार उस मामले को दर्ज करती है। लेकिन हल क्या होता है, ये अहम बात है। जब उस मामले को दर्ज किया जाता है तो यूपी सरकार की जो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र है, जब उसके सूचना सलाहकार और आगरा पुलिस ने ये खबर देती हुई नज़र आती है, मीडिया से बात करती हुई कहती है कि बच्ची के साथ जो रेप की जो बात हुई है वो एक अफवाह है। ये एक निरंतर फेक न्यूज़ बताया गया। ये फेक न्यूज़ है। बहुत शर्म की बात है। और उससे ज़्यादा शर्म की बात तो यूपी की एडीजी ने कहा कि रेप जो साबित होता है, रेप को साबित करने के लिए सीमन का होना ज़रूरी है, वीर्य का होना ज़रूरी है। लेकिन न सीमन पाया गया, न वीर्य पाया गया। एडीजी साहब, बड़ा घिनौनी बात आपने कह दिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से बड़ी दुख और शर्मसार होकर आपसे और गुस्से की हालत में आपसे बात करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या आपकी बेटी के साथ 4 लोग रेप करते हैं, तो क्या आप अपनी बेटी के शर्मगाह से सीमन तलाश करते हैं? क्या आप वीर्य तलाश करते हैं? बहुत शर्म की बात है एडीजी साहब। यहाँ तक कि उस 19 वर्ष की बच्ची ने अपने 1 से 1.5 मिनट की वीडियो में कहते हुए नज़र आई है कि मेरे साथ 2 बार रेप हुआ है। मेरे रेप करते हुए मेरी माँ ने देखा है। उसके बावजूद एडीजी ये कहता है कि रेप साबित करने के लिए वीर्य और सीमन नहीं मिला। अब मैं इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या
19 वर्ष की वाल्मीकि समाज की बच्ची जिसके साथ ये रेप हुआ है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, वो झूठ बोल रही है या फिर ये एडीजी झूठ बोल रहा है? आपको तय करना है। आप बताइए कि उसके साथ शोषण जो हुआ उसको आप इस तरह से क्यों झूठी अफवाह बना रहे हैं? मैं एडीजी महोदय से कहना चाहता हूँ कि साहेब, आप एडीजी बन गए हैं, लेकिन आपको कानून नहीं मालूम। आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 375 आईपीसी की धारा 375 में जब ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रेप को साबित करने के लिए सीमन का होना ज़रूरी नहीं है, वीर्य का होना ज़रूरी नहीं है। ये कहा था कि नेपिस का होना मतलब पुरुष के लिंग का जो नेपिटेशन होता है उसका होना भी अनिवार्य नहीं है। अगर किसी वजह से अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, रेप करने की कोशिश की जाए और नाकाम हो जाए, रेप करने की कोशिश की जाए और सिर्फ और सिर्फ खाली कोशिश की जाए, तो उससे रेप साबित कर दी जाएगी, उसको रेप ही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि उसको रेप माना जाएगा। लेकिन एडीजी महोदय कहते हैं कि वीर्य और सीमन नहीं मिला इसलिए हम रेप नहीं मानेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ एडीजी साहब को कि एडीजी साहब, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, जिस डेसिग्नेशन पर आप बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा ये नहीं है। उसकी गरिमा तो ये है, उसका पद का तो काम ये है, उस पद का तो काम ये है, उस डेसिग्नेशन का तो काम ये है कि आप रेप बच्ची के साथ खड़े होते हैं और जो रेपिस्ट है उसे सज़ा देने का काम करते हैं। आप रेप के परिवार के साथ खड़े होते हैं, ना कि उनके यहाँ नाकाबंदी कर देते हैं। आप रेप करने वालों को सज़ा देते हैं, ना कि उन्हें छुपाया जाता। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से उस बच्ची पर रेप होता है और उस बच्ची को किसी तरह की कोई मदद नहीं की जाती है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस बच्ची के परिवार अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम लोग जिनके अंदर जिनकी बेटी है, वो अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए, जिनकी बहन है, अपनी बहन की फीलिंग को समझते हुए उस 19 वर्ष की बच्ची जो वाल्मीकि समाज की बेटी है उसके साथ आप खड़े हों, उनकी आवाज़ को बुलंद करें। और मैं इस देश की महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप सरकार पर नैतिक दबाव डालें। इस देश की मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लगातार सरकार पर दबाव डालें और सरकार से सवाल करते रहें। आज कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पे राजनीतिक दबाव डाल रही है, आप नैतिक दबाव डालिए और सरकार से सवाल कीजिए। आज इस देश के अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया गया कि मीडिया को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस देश में जब इस तरह की घटना होती है तो इस देश के सबसे बड़ी पार्टी का सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी उस पीड़ित से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं हम जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको रोका जाता है, उनको धक्का मुक्की किया जाता है, उन्हें गिरा दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार को पकड़ा जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सब कुछ याद रखा जाएगा। 19 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, वो भी याद रखा जाएगा। उस बच्ची के साथ रेप करने वालों का जो साथ दिया है सरकार ने, वो भी याद रखा जाएगा। और जिस प्रकार से उस बच्ची के घर, उस पीड़ित के घर जाने के लिए राहुल गांधी ने जा रहे थे, उनके जो कॉलर को पकड़ा गया, उनके जो गिरबान को पकड़ा गया, ये भी याद रखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा। आपको एक एक का हिसाब आपसे लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।